गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कल डिफरेंशियल के बारे में पढ़ा था, अवकलन के बारे में। अब आप लोग जब 10th से 11th पहुँचे हैं तो आप लोगों का मन होगा, आप लोगों का टारगेट बनाना शुरू कर दिए होंगे कि हमको अब इस वर्ष जो भी हुआ सो हुआ, अगले वर्ष अच्छी तैयारी करेंगे और सबको यही हो लगता होगा कि 95+% है ना, 95+। लेकिन उसके लिए आप मेहनत इतना कर रहे हो, अभी लक्ष्य इतना है, मेहनत इतनी है, इतना बड़ा लक्ष्य इतने मेहनत से नहीं पूरा होगा। तो कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे, जिनका गोल स्ट्रांग होगा, वो इसको बढ़ाते 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 इतना करके और फिर इतना % ला लेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो इसको इतने मेहनत हुए, इसको घटाते 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 इसी को घटाते 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 60% में ला लेते हैं और फिर इसको आसानी से प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं और कम करते गए और कम करते गए और उनको सप्लीमेंट्री की नौबत आ गई। इसलिए आप लोग हमेशा गोल स्ट्रांग होना चाहिए और उसके हिसाब से काम करो कि वो गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बढ़ाइए, इसको घटाओ ना। यदि आपको घटाना ही है तो जो आपकी कमी है उनको घटाओ, है ना। जो आपने लापरवाही किया है अभी तक, है ना, तो उसमें सुधार करो। चलो आगे का हम टॉपिक देखते हैं। हमने अवकलन के लिए कुछ हमने फार्मूला बताया था जो फिजिक्स के काम में आने वाले हैं। उन फार्मूलों से हमने कुछ क्वेश्चन भी करवाने के लिए बोला था कि देखिए, जैसे मान लीजिए दो टर्म है, उन दो पदों का अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे। दो पदों का डिफरेंस है, यानी दो पदों के योग का अवकलन कैसे करेंगे। दो पदों का यदि घटाना है तो अवकलन कैसे करेंगे। दो पदों का गुणनफल है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, है ना। तो ये आज हम बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो दो पदों के योग फल का अवकलन, ये देखिए, दो पदों के योगफल का अवकलन। सीधे सीधे हम फार्मूला से सवाल बताने में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। दो पदों के योगफल का अवकलन, मान लो कोई पद y बराबर u प्लस भी है। कोई पद है, दो पदों का योग है, हमने u प्लस कह दिया जाए u प्लस भी का अवकलन लाओ, ठीक है ना। दो पदों का योग यानी u प्लस भी, तो हम माने लेते हैं कि y बराबर क्या है, u प्लस भी। इसका अवकलन करेंगे तो d/dx, ये y, तो d/dx और यहाँ u प्लस भी, ये इसका अलग से कर देंगे तो d/dx u प्लस d/dx भी। ये कहने का मतलब ये हुआ कि दो पदों का अवकलन, दो पदों का योग है और उसका अवकलन करना है तो उनका अलग अलग अवकलन कर दो। दो पदों का योग है तो दोनों पदों का अवकलन कर दो अलग अलग, बस सीधे सीधे ये हम कह रहे हैं। तीन पदों का योग है तो तीनों का अलग अलग अवकलन, चार पद है चारों का। और यहाँ तक कि योगफल का जो होता है वही अंतर का भी होगा, प्लस के माइनस रहेगा, बस हो गया, ठीक है ना। योग का यहाँ पर हम अंतर का लिखे देते हैं, लीजिए अंतर का अवकलन। इसी में y बराबर u माइनस भी, तो dy/dx बराबर d/dx u माइनस भी, मतलब d/dx u और d/dx भी। u अभी का मतलब दो कोई पद होंगे। अभी उदाहरण देते हैं, अभी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। अंतर का अवकलन निकालना है तो ये u माइनस है। दो पद है, हमने एक ठो पद u लिया है, एक ठो पद भी लिया है। दो पद मान लो, एक पद दो पद लिख सकते हो। ऐसा भी आप कह सकते हो कि y बराबर दो पदों का तो एक ठो पद प्लस दूसरा पद, तो अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर
ये आ गया डी अपान डी एक्स पहला पद और डी अपान डी एक्स दूसरा पद। ठीक है, कैसे कैसे कहें, y बराबर ले पहला पद प्लस दूसरा पद, ये आया है, दो पदों का योग है। ठीक है, तो अवकलन जब करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स पहला पद प्लस डी अपान डी एक्स दूसरा पद, ये हम कहना चाहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि दो पदों का योग है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अवकलन जब करेंगे तो पहले का भी हो जाएगा और दूसरे का भी। ठीक है ना। और कोई अचर पद है तो उसका अवकलन 0 होता है। यदि किसी में चर और अचर दोनों का गुणा है, उसको सुन लो, किसी में चर और अचर का गुणा है तो उसका जब अवकलन करते हैं तो अचर को बाहर निकाल लेते हैं पहले और चर का अवकलन कर दिया जाता है। साफ बताएंगे अभी कुछ एग्जाम्पल में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब बात क्लियर करने के लिए देखना एग्जाम्पल। मान लो आपसे कह दिया गया, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे आसान पहले लगे। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। अब बताओ, यह दो पदों का योग है कि नहीं है सर? पहला पद क्या है? एक्स क्यूब, दूसरा पद क्या है? एक्स स्क्वायर है। अवकलन करने का क्या नियम है? हमने कहा था कि इसको y बराबर मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दोनों साइड में डी अपान डी एक्स लगा दो, तो ये डी अपान डी एक्स और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या नियम क्या कहता है? दोनों का अलग अलग, इसका मीन्स डी अपान डी एक्स एक्स क्यूब्ड अलग से और डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर अलग से। यही रूल तो लगा रहे हैं ये वाला। u के जगह क्या है? एक्स क्यूब, v के जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा? अब कल वाला यदि बनता है तो बता सकते हो, नहीं बनता है तो बैठे रहोगे। तो हमने ये फार्मूला बताया था, ये फार्मूला पहला फार्मूला ये याद हो जाएगा तब। ये फार्मूला है n x की पावर n माइनस 1, ये पहला फार्मूला है। तो यहाँ x की घात 3 है तो 3 पहले x की घात 3 माइनस 1, इसमें 2 पहले x की घात 2 माइनस 1, ये रूल पहला फार्मूला। तो यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ? 2x, ये आया। माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते। अब ये ना कहो सर माइनस वाला भी बता दीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर ये पहले फार्मूला लगा, इसमें जो दो पदों का योग है दोनों पदों में पहले फार्मूला, दोनों पदों में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 या 2 से अधिक पद हों और उन सब पदों में अलग अलग कोई फार्मूला लगे, तो उसके लिए हमने फार्मूला 10-12 ठो बताया है कल। ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखना। ये कह दिया जाए साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर का अवकलन। चलो इसमें कुछ और नया भी, ये एग्जाम्पल। तो इसमें 2 पद हैं, पहला पद साइन एक्स स्क्वायर, दूसरा पद 3x स्क्वायर। हमने आप लोगों से बोला, अभी भी सुन लो, जिसमें चर और अचर दोनों रहते हैं तो अचर को बाहर करके चर का अवकलन कर देते हैं, और यदि केवल अचर रहता है तो उसका 0 होता है। यदि केवल अचर है तो उसका अवकलन 0, यदि चर और अचर दोनों हैं तो अचर को बाहर कर लेते हैं, चर का कर देते हैं। चलिए हम उसको भी शामिल कर लेते हैं, पर अगले सवाल में लेंगे। चलो y बराबर क्या किया हमने? फाइन x प्लस 3x स्क्वायर माना ये, तो डी वाई अपान डी एक्स करेंगे तो डी अपान डी एक्स और ये साइन x प्लस 3x स्क्वायर। अब हमने योगफल का नियम क्या है? इसका अलग से इसका, तो डी अपान डी एक्स साइन x और डी अपान डी एक्स 3x स्क्वायर। फिर साइन x का अवकलन क्या होता है? हम 10 फार्मूला बताए थे, उसमें देख लो। तो साइन x का अवकलन होता है cos x,
फिर हमने कहा इसमें 3 अचर है, 3 क्या है अचर, 3 अचर, 3 को बाहर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करो किस रूल से, ये वाला रूल लगाओ। तो यहाँ होगा 2 पहले एक्स की घात 2 माइनस 1, तो ये cos x प्लस 3 दूना 6x आंसर ये हो गया। कैसे हुआ फिर से सुनो, यहाँ sin x प्लस 3x स्क्वायर है, 2 पदों का योग है, 2 पदों का, इसमें चर और अचर दोनों का गुणा है, तो अचर को पहले बाहर करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ किया। देखो 3 को पहले हमने बाहर किया, 3 को हमने बाहर किया, 3 को बाहर, एक्स स्क्वायर का अवकलन किस रूल से, वो लिखा हुआ है, तो पावर पहले पावर -1, तो ये आ गया। हमने कहा कि यदि अचर भर रहेगा तो उसका जो अवकलन 0 होता है, केवल अचर है तो उसका अवकलन 0, ठीक है ना। तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। मान लो लिखा है बहुत sin x प्लस cos x प्लस e की पावर x प्लस 4 log x प्लस 5, लीजिए सब नियम कल क्लियर हो जाएगा अभी। इसका अवकलन आपको करना है, तो इसमें 2 पदों से ज़्यादा का योग है, तो योग का रूल वही लगेगा। इसमें एक पद ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ आपको हमने कहा इसमें चर और अचर दोनों हैं, चर और अचर, अचर को बाहर कर लेना पड़ेगा, अचर और चर दोनों का गुणा है, तो इसमें यहाँ ये पद सिर्फ क्या है, तो सिर्फ अचर है, तो उसका अवकलन 0 होता है, ठीक है। लिखोगे कैसे, का अवकलन कीजिए, ये प्रश्न है। माना y बराबर sin x प्लस cos x प्लस e की पावर x प्लस 4 log x प्लस 5, अवकलन करना है तो d/dx दोनों साइड में लगा दो जल्दी से। ये sin x प्लस cos x प्लस e की पावर x प्लस 4 log x प्लस 5, ये तरीका है लिखने का, वो बात अलग है। कुछ लोग कहेंगे सर इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधे हम जानते हैं साइन का cos x होगा, बिल्कुल सही है, पर अभी स्टार्टिंग में सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर डायरेक्ट लिख सकोगे ज़रूरत के हिसाब से। अब तो इसका अलग से, तो d/dx साइन x, इसका अलग से d/dx cos x, इसका अलग से d/dx e की पावर x, इसका अलग से d/dx 4 log x, और इसका अलग से d/dx 5, ठीक है। क्या किया हमने, योग फल का रूल लगा दिया कि हर पद का अलग अलग। अब क्या करें, इसका sin x का अवकलन क्या होता है, हमने सूत्र 10 लिखवाया है, देख लो। sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, cos x का अवकलन हमने e की पावर x का बताया था कि e की पावर x से होता है। इसमें 4 अचर है तो 4 को बाहर करो, ठीक है। 4 को हमने क्या किया बाहर, 4 को बाहर, log x का अवकलन होता है 1/x, बताया हमने, और अचर का अवकलन 0, ये देखो इसमें चर और चर दोनों है तो अचर को बाहर किया और log x का 1/x, इसमें सिर्फ अचर है तो अचर का अवकलन 0, मीन्स cos x माइनस sin x प्लस e की पावर x प्लस 4/x आंसर, ठीक है ना। ये हुआ। तो 2 पदों के योगफल का अवकलन लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 पदों के योग का, 2 पदों के अंतर का हमने बताया कि जिसके रिस्पेक्ट अवकलन करते हैं उसके अलावा जो पद होता है उसको अचर कहा जाता है, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसके अलावा जो पद होता है वो अचर कहलाता है, ठीक है। हम ऐसा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखना। कभी कभी लिख दिया जाता है यदि y बराबर ax² प्लस bx प्लस c तो dy/dx ज्ञात करो, इसका मतलब अवकलन ज्ञात करो, ठीक है। जब इसका अवकलन आप ज्ञात करते हैं तो वैसे भी y बराबर मानते हो, इसमें तो पहले से कह दिया है कि y बराबर ये है,
और अच्छा जो आपको मानना पड़ता है माना हुआ पहले से है, ठीक है। तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अवकलन डी वाई अपान डी एक्स, और ये डी अपान डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो सभी पदों का अलग अलग योगफल का नियम, तो डी अपान डी एक्स ए एक्स स्क्वायर डी अपान डी एक्स एक्स यानी बी एक्स और डी अपान डी एक्स सी। हमने कहा कि जब चर और अचर दोनों रहें तो अचर को बाहर, चर और अचर दोनों रहें तो अचर को, तो इसमें अचर कौन है ए, तो ए बाहर कर लो डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक लाइन और बढ़ा दिया हमने। बी अचर है तो बाहर कर लो और ये डी अपान डी एक्स एक्स, और ये सी अचर है तो इसका सीधे क्या हो गया, इसमें सिर्फ अचर है भर है तो जीरो, इसमें चर अचर दोनों है तो अचर को बाहर, इसमें अचर को बाहर। अब देखो ए एक्स स्क्वायर का अवकलन इस सूत्र से, तो ये हो गया 2x2 माइनस 1, ये रहा बी एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर क्या है 1, तो 1 पहले और एक्स की पावर 1 माइनस 1 ये 0। अब देखना ये 2ax और ये x की घात 0 यानी, तो ये 2ax प्लस b। क्या समझ में आया, a को बाहर एक्स स्क्वायर, बी को बाहर x, सी अचर है 0। अच्छा ये बाहर ही है एक्स स्क्वायर का, ये हो गया इस फार्मूला से, यहाँ x एक पहले आ गए, एक में एक घटा दिए, x की घात 0 यानी 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये तो ये 2ax, तो इसका अवकलन ये हो गया, ठीक है ना। ये अब आप लोग योग फल समझ गए होंगे, गुणनफल समझ गए होंगे, जनरल फार्मूला समझ गए होंगे, है ना। अब योग फल समझ गए, घटाना समझ गए, अब गुणनफल और भागफल अगले लेक्चर में उसको बता देंगे। थैंक यू।